Hello everyone. Now the next question on page 110 is a stone is thrown in a vertically upward direction with the velocity of 5 मीटर per second. कि किसी स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है विद इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड. इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जो एक्सेलरेशन है वो कितनी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब डाउनवर्ड थ्रो हम कर रहे हैं, जो स्टोन है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो अपवर्ड में जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या आएगी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर. आपको बता रहे हैं कि जो हाइट, कितनी हाइट वो स्टोन अटेन करेगा और कितने टाइम में वो रीच करेगा वहाँ पे, उस पॉइंट तक जाने में जो स्टोन है उसको कितना टाइम लगेगा वो आपको कैलकुलेट करना. लेट वी एज्यूम जो स्टोन है इनिशियली वो ग्राउंड पे है, तो इनिशियली जब उसको थ्रो करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 5 मीटर पर सेकेंड. आफ्टर सम टाइम जो स्टोन है उसने हाइट अटेन करी. अब जब वो कोई हाइट अटेन करेगा तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी 0, कि यहाँ पे स्टॉप करेगा फिर से वो नीचे आएगा. एक्सेलरेशन आपको गिवन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन जो स्टोन है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है अपवर्ड में, तो इसलिए जो नेगेटिव साइन आ रहा है वो डायरेक्शन को शो कर रहा है. तो इनिशियल वेलोसिटी यू क्या होगी 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन हो गया -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होगी 0. अब हमें क्या निकालना है कि कितनी हाइट अटेन करें और कितने टाइम में अटेन करें, यानी एस निकालना है और टी निकालना है. तो हाइट अटेन एस निकालना है, टी निकालना है. अब हमें गिवन है यू वी ए और हमें निकालना है टी एंड एस. तो सबसे पहले हम एस निकालने के लिए इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as. वैल्यूज़ पुट करते हैं और तो यहाँ से जो हाइट आ रही है वो कितनी आ रही है 1.25 मीटर. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टाइम टेकन. तो टाइम टेकन का रिलेशन इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. वी आपको गिवन है, u गिवन है, एक्सेलरेशन आपको गिवन है, t यहाँ से हम u v a की वैल्यूज पुट करके t की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो t इज 0.5 सेकेंड. Now we will discuss exercise questions. So first question is, an athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 सेकेंड. कि कोई एथलीट सर्कुलर ट्रैक जिसका डायमीटर कितना गिवन है 200 मीटर, उसका एक जो राउंड है उसको कंप्लीट कर रहा है 40 सेकेंड में. व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर. अब डिस्टेंस कवर निकालना है एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड. कि एक राउंड कंप्लीट करता है 40 सेकेंड में, आपको निकालना है कि 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा. अब डिस्टेंस क्या होएगा कि मान लो इस पॉइंट से जो एथलीट है उसने ट्रैवल करना स्टार्ट किया, तो आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद तो जितने भी वो राउंड कंप्लीट करता है एथलीट, तो वो क्या हो जाएगा उसका डिस्टेंस. लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. तो पहले डायमीटर आपको गिवन है, डायमीटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक कितना है 200 मीटर. डायमीटर से आप निकाल सकते हो रेडियस. एंड 40 सेकेंड इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड. तो हमारे पास टाइम कितना है 2 मिनट एंड 20 सेकेंड. तो इसको हम चेंज करते हैं सेकेंड के अंदर. 2 मिनट्स में कितना हो गया 120 प्लस 20. तो 120 प्लस 20 कितना हो गया 140 सेकेंड. तो इन 140 सेकेंड दैट एथलीट कंप्लीट्स एक राउंड 40 सेकेंड में. तो 140 सेकेंड में कितने राउंड कंप्लीट करेगा 3.5 राउंड्स. अब आफ्टर 3.5 राउंड्स मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट किया ए पॉइंट से बी पॉइंट तक. अब एक राउंड कंप्लीट किया वापस ए पॉइंट पे आया, सेकंड राउंड कंप्लीट किया वापस ए पे, फिर थर्ड राउंड कंप्लीट किया वापस ए पे. आफ्टर 3.5, तो आफ्टर 3.5 के बाद कहाँ जाएगा बी पॉइंट पे. सो डिस्टेंस कवर्ड निकालना है अपने, पहले डिस्टेंस निकालना है.
अब डिस्टेंस सर्कल के केस में डिस्टेंस कौन बताता है? सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? 2πr। और कितने कंप्लीट जो राउंड है वो कितने कंप्लीट कर रहे हैं? 3। तो 3 इंटू 2πr प्लस, और हाफ क्या आएगा? 1/2 इंटू 2πr। तो वैल्यूज पुट करेंगे। रेडियस कितना गिवन है? 100 मीटर। तो यहाँ से हम निकालेंगे डिस्टेंस। नाउ सेकेंडली वी हैव टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या है? ए। फाइनल पॉइंट आफ्टर 3.5 राउंड वो कहाँ पहुँचता है? बी पॉइंट पे। तो ए और बी के बीच में दिस इज वन पाथ एंड सेकेंड इज ए दिस पाथ। तो इन दोनों पाथ्स में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स में, दिस इज द अलोंग डायमीटर। की डायमीटर के अलोंग वो क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ कवर कर रहा है। तो शॉर्टेस्ट पाथ डायमीटर, यानी डायमीटर कितना है? 200 मीटर। सो द आंसर विल बी 200 मीटर। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होएगा? 200 मीटर। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज Joseph jogs from one end A to other end B of a straight 300 meter road in 2 minutes 30 seconds. आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सर्कुलर ट्रैक था, अब आपको एक स्ट्रेट रोड गिवन है ए से बी तक, जिसकी जो लेंथ है वो कितना गिवन है? 300 मीटर। तो ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया? 300 मीटर इन 2 मिनट 30 सेकेंड। तो टाइम कितना दिया हुआ है? 2 मिनट 30 सेकेंड। तो 2 मिनट 30 सेकेंड को किस में कन्वर्ट करना है? सेकेंड्स में। 2 मिनट में कितना हो गया? 120, और 30 सेकेंड एक्स्ट्रा तो कितना हो गया? 150 सेकेंड। सो द टोटल टाइम कितना हो गया? 150 सेकेंड। तो टाइम क्या हो गया? 2 मिनट 30 सेकेंड। 2 इंटू 60 प्लस 30, ये कितना हो गया? 150 सेकेंड। नाउ then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. B पॉइंट पर जाने के बाद वापस टर्न करता है C पॉइंट तक, 100 मीटर डिस्टेंस कवर करता है 1 मिनट के अंदर, यानी 60 सेकेंड के अंदर। What are the Joseph's average speed and velocity in jogging from A to B and from A to C? तो A to B पहले आपको निकालना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, और फिर ए से वापस सी तक आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एज वी नो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस ए से बी तक कितना कवर किया? ए से बी तक जाने में कितना कवर किया? 300 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो 300 डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना लगा? 2 मिनट 30 सेकेंड, जिसको हमने चेंज किया सेकेंड्स के अंदर, तो 150। तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। नाउ वी विल कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी। अब हमें पता है कि जब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी या अगर कोई भी पर्सन स्ट्रेट पाथ ट्रेवल कर रहा है तो उस पर जो स्पीड और वेलोसिटी होती है उन दोनों की वैल्यूज़ क्या होती है? सेम होती है। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। सो स्ट्रेट पाथ पे जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों क्या होंगी? सेम होगी। नाउ वी विल कैलकुलेट फ्रॉम ए टू सी। अब ए से सी तक का डिस्टेंस, तो ए से बी तक कितना ट्रेवल किया? 300। वापस बी से सी तक प्लस 100। तो ए से सी तक जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना किया? 400 मीटर। सो ए से सी तक कितना हुआ? 400 मीटर। और बी से सी तक वापस जाने में उसको कितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा था? 1 मिनट। तो पहले कितना था? 150 सेकेंड ए से बी तक जाने में, और फिर बी से सी तक 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। तो टाइम कितना हो गया? 210 सेकेंड। नाउ एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 300 प्लस 100, 400 डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना हो गया? 210। तो ये आ जाएगा 1.9 मीटर पर सेकेंड। नाउ डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कितना किया? वी हैव टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन इनिशियल पॉइंट ए एंड फाइनल पॉइंट इज सी। तो ए से बी तक 300 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 300 मीटर। बट हमें निकालना है ए से सी के बीच में कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। टू कौन से पॉइंट? इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल पॉइंट इज ए एंड फाइनल पॉइंट इज सी। लास्ट में वो ट्रैवल करके सी पॉइंट तक पहुंचता है।
तो ए से बी तक कितना हुआ 300, फिर बी से सी वापस टर्न कर गया कितना हुआ 100, तो ए से सी कितना बचा 200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 200, टाइम सेम लग रहा है 210, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा 0.952 मीटर पर सेकेंड। तो जब डायरेक्शन चेंज कर रही है तो जो स्पीड और वेलोसिटी है वो दोनों की वैल्यूज़ अलग आ रही है। अगर डायरेक्शन सेम है तो स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू सेम आ रही है। अगर डायरेक्शन चेंज कर रही है तो जो स्पीड और वेलोसिटी है उनकी भी जो वैल्यूज़ आ रही है वो चेंज कर रही है। थैंक यू।